नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र। कुछ साथियों के प्रश्न थे, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। मैंने वही प्रश्न लगाए जिनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। हाईकोर्ट एलडीसी में पोस्ट बढ़ोतरी होगी, हाईकोर्ट स्टेनो हिंदी कब आएगी, और हाईकोर्ट ग्रुप डी के बारे में। साथियों, उन तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इन तीनों के नीचे चौथा पॉइंट भी मैंने मेंशन कर रखा है थंबनेल में, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन तीन के बारे में आप लोगों को बताना मेरा उत्तरदायित्व है, और चौथा जो काम है सब्सक्राइब करना, वो आपका काम है। वैसे बहुत बड़ी संख्या में मेरे इस चैनल पर आप लोगों ने विश्वास किया है, तो साथियों जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो आज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बात करते हैं आपके इन प्रश्नों की। आरती जी हैं और मोहित कुमार शर्मा जी हैं। आरती जी ने कल मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, और मोहित कुमार शर्मा जी ने भी टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि सर हाईकोर्ट जो एलडीसी है इसके पदों में बढ़ोतरी होगी क्या। तो बिल्कुल आरती जी और मोहित कुमार शर्मा जी, मैं इसी के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। बिल्कुल स्पष्ट बताने वाला हूं मैं आपको कि वास्तव में हाईकोर्ट एलडीसी के पदों में बढ़ोतरी होगी क्या। क्योंकि एक बहुत सारे मैसेज मैंने देखे टेलीग्राम ग्रुप पे हो, चाहे इधर उधर ऐप पे हो, व्हाट्सएप पे हो, विद्यार्थी बात करते रहते हैं कि पदों में बढ़ोतरी होगी। तो इसके बारे में क्या वास्तविकता है, क्या होगी क्या, वो मैं बता रहा हूं आपको। एक साथी भाई का और कमेंट आया, स्ट्रगलर नाम से कमेंट किया है, एनी प्रॉब्लम इन वैकेंसी, कहीं इस पर कोई स्टे तो नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई स्टे नहीं आने वाला है, ये वैकेंसी पूरी होगी। इन्होंने पूछा है कि रद्द होगी क्या, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होगी रद्द। एक बाबू सैनी जी है, इन्होंने पूछा है, बाबू सैनी जी और रामनिवास जी, इन्होंने पूछा सर हिंदी स्टेनो की वैकेंसी कब तक आएगी। बिल्कुल अभी मैं बताने वाला हूं। ग्रुप डी के बारे में पूछा है दिनेश सिंह राव, देवेंद्र शर्मा, रविंद्र सिंह जी और अंकित रंगा जी, इन्होंने ग्रुप डी एग्जाम के बारे में पूछा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो ग्रुप डी वाले एग्जाम फॉर्म जिन्होंने भरे हैं, साथियों मैं आप लोगों को इतने दिन इसलिए नहीं बता रहा था, कारण क्या था, जैसे स्टेनो वाली वैकेंसी है, हाईकोर्ट एलडीसी, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया, बिल्कुल विश्वास, एक कॉन्फिडेंस के साथ में। लेकिन ग्रुप डी के बारे में मैं इसलिए बता नहीं सकता, इसलिए बताने में असमर्थ हूं क्योंकि ये जो ग्रुप डी वाला एग्जाम है ये आरपीसी करवाएगा। मैं यहां पे यही बता सकता हूं कि एग्जाम तो देखो होने की पूरी संभावना है, लेकिन कब होगा ये मैं आपको पूरी तरीके से स्पष्ट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये हाईकोर्ट नहीं करवाएगा। हाईकोर्ट ने आरपीसी को जिम्मेदारी दे दी है ये एग्जाम करवाने की। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को किसी प्रकार की गलत जानकारी इसलिए नहीं देता क्योंकि मान लो मैं आपको भी कोई भी जबरदस्ती संभावित दिनांक बता दूं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम तो देखो होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप लोगों ने यही पूछा था एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं संभावना तो है एग्जाम होने की, लेकिन कब होगा यह बताने में स्पष्ट असमर्थ हूं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ होगा, एग्जाम तो होगा, लेकिन संभावित दिनांक मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस बार इस एग्जाम को आरपीसी कंडक्ट करवाएगा। स्टेनो के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, जून में 7 जून को मैंने वीडियो अपलोड किया था। मैंने बता दिया था स्टेनो की आने वाली है जुलाई के मिड पीरियड मध्यावधि में आ जाएगी, तो वो आ चुकी है इंग्लिश वाली। तो जो एग्जाम को हाईकोर्ट करवा रहा है उसके बारे में मैं बता सकता हूं, जैसे एलडीसी के बारे में बताया और बताने वाला हूं। ऐसी एक साथी भाई हैं लोकेंद्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सर जो जितने भी अपने राष्ट्रपति हुए हैं, भारत के प्रेसिडेंट हुए हैं, ये हमेशा 25 जुलाई को ही ऑथ क्यों लेते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति को 25 जुलाई को ही शपथ लेनी चाहिए। और इन्होंने पूछा है एक प्रश्न कि अब तक कितनी बार जो प्रेसिडेंट है भारत के, इन्होंने आर्टिकल 143 का प्रयोग किया है।
तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, संविधान में ऐसे कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है भारत के, ये हमेशा 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे। आपको ये तो पता ही होगा, जो शपथ लेने का प्रावधान है ये अनुच्छेद 60 में है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति इस दिन मतलब 25 जुलाई को शपथ लेंगे। तो अब ऐसी परंपरा हुई कैसे? तो इसके पीछे स्टोरी यह है कि सबसे पहले क्या हुआ था, 25 जुलाई 1977 को जो अपने आपके नीलम संजीव जी रेड्डी थे, इन नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई के दिन ही जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इनको शपथ दिलवाई थी। चूंकि इन्होंने 25 जुलाई के दिन शपथ ली, तो उस दिन ही से ही मतलब 1977 25 जुलाई से एक परंपरा चल उठी। जितने भी बाद में 5-5 साल पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के आप कार्यकाल जब देखेंगे, उनकी शपथ लेने का दिन देखेंगे तो वो 25 जुलाई था। आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी जी के बाद में ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने भी 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। और अभी जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो उन्होंने भी 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। तो ये शपथ लेने का प्रावधान 25 जुलाई संविधान में इसका उल्लेख नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली 25 जुलाई 1977 को, तब से अब तक एक परंपरा सी बनी हुई है। ऐसे ही जो लोकेंद्र सिंह जी ने एक प्रश्न और पूछा है, भारत के राष्ट्रपति जी ने एक संविधान के अनुच्छेद 143 का कितनी बार प्रयोग किया है? तो 143 का मतलब आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति को एक पावर रहती है कि वह कभी भी उच्चतम न्यायालय से एक परामर्श प्राप्त कर सकता है। यह एक राइट्स है राष्ट्रपति के पास। तो अब तक राष्ट्रपति महोदय ने 15 बार इस शक्ति का प्रयोग किया है, मतलब 15 मामलों में परामर्श लिया है उच्चतम न्यायालय से। आगे चलते हैं हमारे विषय पर। हाईकोर्ट ग्रुप डी के बारे में बता दिया मैंने। स्टेनो की कब आएगी? तो स्टेनो के बारे में यह है साथियों, इसकी भी जल्द विज्ञप्ति आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग तैयारी कीजिए। स्टेनो के बारे में जो स्ट्रगलर और रामनिवास जी ने पूछा है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो लेने के आने वाला हूं। जितने भी हिंदी से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हम तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको एक दिनांक बताऊंगा, उसके आसपास ही हो सकता है वो विज्ञप्ति आ जाए आपकी। बाकी आप लोगों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। एक सबसे जो मेन मुद्दा है वो है हाईकोर्ट एलडीसी की पोस्ट में बढ़ोतरी होगी क्या, जिसे आरती जी ने, मोहित कुमार शर्मा जी ने, आमिर खान जी ने पूछा है। रिजर्व वालों का क्या होगा, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो साथियों, जो ये पोस्ट बढ़ने की बात है ये बिल्कुल एक मिथ्या है। ऐसी किसी भी प्रकार की भी कोई संभावना नहीं है कि एलडीसी के पदों में बढ़ोतरी हो, मैं आपको बता दूं स्पष्ट। लेकिन हां, जो रिजर्व लिस्ट है ये एक अच्छी संख्या में क्लियर होने वाली है, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। मतलब कि क्या है कि ये जो माहौल चल रहा है कि पदों में बढ़ोतरी होगी, देखो ये तो 99% तो ऐसा ही है कि पदों में किसी प्रकार का कोई संभावना नहीं है कि इंक्रीज हो जाए पोस्टों में। ये तो एक मिथ्या वाली बात है जो मैसेज चल रहा है। लेकिन आप लोग मान के चलिए एक अच्छी संख्या में जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सीधे सीधे मैंने आपको बताया 24 से 27 जनों ने तो मुझे मैसेज किया था कि सर हम गए नहीं डीवी करवाने। ऐसे ही एक मैसेज आया हुआ है, वो मैं बता देता हूं आपको। टीजी 1052 नाम से एक मैसेज किया है, सर जिनके एलडीसी के अलावा किसी भर्ती में चयन हो गया है या उनका चांस बनता है तो उनको 1-2 मंथ का ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, जिससे रिजर्व वालों की सीट खराब नहीं हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी अपील करता हूं कि भाई जिनका और जगह चांस हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सटेंशन ले ही लेना चाहिए, ताकि एक रिजर्व कैंडिडेट की सीट खराब ना हो। वैसे श्रवण कुमार जी मीणा और श्रवण कुमार ऐसे 2-3 कमेंट आए थे जिनका ऑलरेडी रिट में भी अभी 2 गुना में हो गया था, हो सकता है 1 गुना में भी हो जाए, उनके मैसेज पड़े हैं मेरे पास। तो फिर भी उन्होंने डीवी करवा लिया था। तो यदि आपको लगता है कि आपका 100% वहां हो जाएगा तो आप लोगों को एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, इससे रिजर्व कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया हाईकोर्ट एलडीसी के जो पद है उनमें
99% संभावना किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी, यही है। 1% है, वो भी बहुत एक नाम मात्र की पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, वो भी 1% के बता रहा हूं आपको। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। नमस्कार।